वो जो उसके वाउंड पर मरहम लगा रही थी वो उससे ही देखे जा रहा था और चाइल्डहुड वाली मिंगजिया फिर से याद आने लगी थी कि जब चाइल्डहुड में उसके वाउंड को वो क्लीन कर रही होती, उससे पूछ रही थी कि दर्द तो नहीं हो रहा है और अभी भी उससे पूछ रही थी, तो इसको पकड़ के फौरन से अपने क्लोज करके बोलता है वो इसकी लाइफ की फर्स्ट पर्सन है जिसने ऐसे इसके दर्द होने का पूछा है, वरना तो सब इसे दर्द देने के लिए रेडी रहते हैं। और इसके फोरहेड पर किस करता है, मगर तभी इसका आदमी इन पर किए गए अटैक की इंफॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पर आ जाता है, तो जल्दी से बेचारे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो जाती हैं। दोनों एक साथ फन सिटी जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी गेम्स खेलते रहते हैं और ढेर सारा इकट्ठा एंजॉय करते रहते हैं। इनके आदमी हर समय इनके साथ थे, इनको भी गेम में डालकर इनके बिजी होते ही आंख बचाकर वो इसे दूर ले जाता है कुछ और जगह दिखाने के लिए। इधर वो बेचारे जब देखते हैं वो तो गायब थे, तो उनको भी दौड़े लग जाती हैं। इधर वो एक कपल को एक दूसरे से चिमटे जोड़कर चलते देखकर इसे पकड़कर इसकी पतली कमरिया में हाथ डालकर बोलता है, अलग अलग नहीं, हम भी ऐसे ही चलते हैं ना। और दोनों एक कपल की तरह हैप्पी हैप्पी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर इसके लिए एक ट्रॉफल बाय करके लेकर जाता है, जिसे देखकर वो भी बहुत हैप्पी होती है और एंजॉय करके मजे ले लेकर खाने लगती है। वो इसे खाते देखने लगता है और उसके आइसक्रीम खाने के बाद उसके चेयर पर पाँव रखकर इसे खुद के क्लोज करता है कि वो इसके ऊपर ही जा गिरती है। वो इसे देखते देखते उसके शोल्डर पर ही लड़क जाती है। और यहाँ पर स्टोरी में आता है ट्विस्ट, बिकॉज जीजन ने उसकी आइसक्रीम में स्लीपिंग पाउडर का तड़का जो लगाया था और उसे अपने शोल्डर पर सोते देखकर बोलता है वो इसे अपने साथ रखकर मजीद डेंजर में नहीं डालना चाहता है, वो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिंगजिया की आंख फिर क्रे के पास खुलती है और सबसे पहले जीजन का ही पूछती है, जिस पर वो इससे पूछता है, अबे पगली तो ये नहीं पूछेगी कि यहाँ पर कैसे पहुँची? तो बोलती है इसे इसकी परवाह नहीं है और फौरन से जीजन को देखने जाने लगती है, तो उसको बताता है उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। फिर क्रे को याद आने लगता है कि वो दोनों आज मिले थे, जीजन इसके पास गेम को ओवर करने गया था, बिकॉज जीजन जानता था कि क्रे के कहने पर मिंगजिया उसके पास स्पाई करने के लिए गई हुई है। वो असल में क्रे के पास मिंगजिया को इस खेल से आउट करने के लिए गया था कि उसका कसूर नहीं है, तो वो उससे बीच में मत रगड़े। और क्रे को बोलता है कि अब मजीद मिंगजिया को इन दोनों के बीच में यूज नहीं होने देगा। यहाँ पर पता चलता है कि क्रे इससे अपने 15 ईयर पहले की चाइल्डहुड के बदले को पूरा कर रहा था, जब इन दोनों के नाम इस हादसे में एक दूसरे से बदल दिए गए थे और इसी के साथ इन दोनों की फेट भी बदल गई थी, जो कि ये दोनों नहीं चाहते थे। क्रे ने अपनी इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। क्रे बेचारे को कहीं न कहीं ये भी गुस्सा था कि वो मिंगजिया को लव करता है, मगर वो उससे लव नहीं करती थी, तो उसको बोलता है कि इन दोनों में से 15 ईयर पहले किसी को मर जाना चाहिए था, बिकॉज एक जंगल के दो शेर बादशाह नहीं रह सकते हैं। जिस पर जीजन भी इससे बोलता है तुम मेरी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हो ना, मगर ये मत भूलो कि मेरी आइडेंटिटी को ओन करने के काबिल तो पहले बन जाओ। क्रे उसे शूट करने लगता है कि फैसला हो ही जाए आज फिर, पर जीजन डरे बिना उसके क्लोज होकर बोलता है, अबे भैया खिलौने से डराते किसे हो? अरे वैसे भी तुम पुलिस वाले होकर ऐसे ही बिला वजह किसी को ठोक नहीं सकते हो, इसके लिए पहले कोई सॉलिड वजह लेकर आओ, फिर बजा देना मेरी गेम भी। और फिर शेर की तरह सिग्नल ठोक कर वहाँ से चला जाता है और क्रे बेचारा दांत पीसता रह जाता है। जीजन को पक्का पक्का विश्वास होता है मिंगजिया उसके पास लौटकर इसे छोड़ने का रीजन पूछने के लिए तो जरूर आएगी और उसका वेट कर रहा होता है। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड शीशी को लगता है कि वो नहीं आएगी और शर्ट लगाने का बोलती है और वो बोलता है कि वो तो आएगी। फिर कुछ ही समय के बाद वो वहाँ पर आ जाती है। शीशी आकर फौरन से जीजन का बाजू पकड़ कर शो करती है कि अब मिंगजिया का हो गया बाबा टाटा है। वो यहाँ पर इसे अपनी असलियत बताने आई थी कि वो कौन है, मगर अब इसे पता चल रहा था कि वो तो फर्स्ट डे से ही जानता था कि वो कौन है और इसके पास क्रे का मिशन लेकर उसके क्लोज होने आई है। शी जो कि मिंगजिया को ह्यूमिलिएट करने लगती है, जिस पर वो उसे खींच कर पीछे कर लेता है कि इसे टच मत करे। और फिर वो भी गुस्से से अपनी फाइल इसके मुंह पर ये फेंक कर जाने लगती है। वो इसे जाते हुए ये रोकना तो चाहता था, मगर खुद को रोक लेता है किसी हद तक उसे भी बचाने के लिए।
है बिकॉज अभी तक मिंगजिया के लिए क्रे और जीजन की आइडेंटिटी चेंज होने वाला सीक्रेट ही था और उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो एक माफिया का डॉन गुंडा भाई है। वो तो इसे अभी तक डार्क वर्ल्ड के बिजनेसमैन ही समझ रही थी। वापस जाकर क्रे इसे जीजन से दूर रहने का बोलता है कि इसे अब मजीद स्पाई करने की नीड नहीं है, उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। मगर वो सुनकर मन में बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, मतलब अभी भी इस पर नजर रखने वाली थी। फिर रेडी शेडी हो गई तो कुछ डाटा चुराने ऑफिस में जाती है। वहाँ पर क्रे आ जाता है जो कि जीजन को गेम में फंसाने के लिए प्लान कर रहा होता है ताकि वो इसे ऐसे खत्म करे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। मगर वो इनकी बातें सुनकर वहाँ से भागने लगती है मगर क्रे लोग इसे पकड़ लेते हैं। क्रे खुद तो सामने नहीं आता है मगर क्रे के आदमी ने उसे पकड़ रखा होता है। जीजन को भी मिंगजिया के अचानक से गायब होने की खबर पहुंच जाती है जिस पर वो कालिया गुंडा भाई के पास पूछने जाता है कि सीधा सीधा बताए कहाँ छुपा कर रखा है मिंगजिया को इन लोगों ने, और वो इसे बता देता है। फिर इसको जाते देखकर बोलता है बच्चू जा तो रहा है पर इस बार बचकर नहीं आएगा, जिस पर बोलता है मिंगजिया को बचा लिया तो काफी है, खुद की तो इसे परवाह भी नहीं है। वो किडनैप थी और वो इसे वहाँ पर बचाने जा चुका था। सब लोग फेस की खातिर तवाज़ो अच्छे से करने के लिए पहले से ही जमा थे। वो भी इनको फेस करने के लिए रेडी होता है और अपनी टाई को ढीला करने लगता है। इधर क्रे अच्छा बनता मिंगजिया के पास उसे छुड़वाने के लिए जाता है मगर इसकी चालाकी थी बिकॉज उसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ प्लान कर रखा होता है। तभी मिंगजिया को बाहर गन शॉट की आवाज सुनने को मिलती है। इधर वो इसे छोड़ता है ताकि वो खुद जाकर जीजन को देख सके। वो जब बाहर निकलती है वहाँ पर सभी को मरा हुआ देखकर और जीजन के हाथों पर और उसके फेस पर ब्लड देखकर उसे लगता है कि जरूर जीजन ने इन सभी को शूट किया है और जीजन को आवाज लगाती है। वो सुनकर बहुत ही हैप्पी होकर मुड़कर उसकी तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है कि थैंक गॉड वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही वो उसकी तरफ उसके पास आने के लिए आने लगता है क्रे जानबूझकर उसके कान में बोलता है देखकर उसके पास कहीं पर गन न छुपा रखी हो उसने और उसे हट कर दे, जिस पर तो उसे अपने पास आते देखकर उसे स्टॉप रहने का बोलती है मगर वो बेचारा इसको ठीक देखकर उसे हक करने के लिए जाने लगता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो उसे शूट कर देती है कल्प्रेट समझकर। अरे मिंगजिया को पुलिस में होने की वजह से ऐसा करने का अधिकार था। मिंगजिया के हाथ से गोली खाकर जीजन को फिर से मिंगजिया की चाइल्डहुड की बातें याद आने लगती हैं कि जब वो इसे बोला करती थी वो पुलिस में जाना चाहती है ताकि लोग जीजन को बुली न कर सके। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और जब वो दूसरे चिल्ड्रन से बुली होकर रोता था उसके आंसू साफ करके बोला करती थी मैन कभी रोते नहीं है बल्कि ब्रेव होते हैं। अभी फिर इसके चाइल्डहुड में उसे दिए गए हैंकी से अपने हार्ट से निकलने वाले ब्लड को क्लीन करते हुए उसे दिखाता रहता है और फिर तभी मिंगजिया को भी हैंकी देखकर तो याद आ जाता है कि ये तो इसके चाइल्डहुड का जीजन है जिसे वो लव करती थी और ये हैंकी तो इसने ही उसे दिया था। उसके हाथ से वो रुमाल छूट जाता है, भागकर उसके पास जाती है, गिरने से बचाती है, उसको अपनी गोद में उसका सर रख के तो रोने लगती है और बोलती है वो ठीक हो जाएगा, वो नहीं जा सकता है और उसे जाने नहीं देगी। वो भी इसे लास्ट समय अच्छे से इसके फेस को छूता है और फिर उसका हाथ नीचे गिर जाता है और वो रोती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, क्रे जेल में था, मतलब सीन सारा क्लियर हो चुका था। ये गोली मिंगजिया ने जीजन पर नहीं बल्कि क्रे के भेजे गए बंदे ने दूर से शूट की होती है और इल्जाम मिंगजिया पर लगाना चाहता था वो, मगर सारा सीक्रेट अब सामने आ चुका था। और फिर वो मिंगजिया को अपने चाइल्डहुड का जीजन से हेट करने का सारा किस्सा बताता रहता है जिस पर वो उसे बोलती है मगर वो तो उसे हेट नहीं करता था। और फिर क्रे खुद एक्सेप्ट करता है कि ये सजा उसे मिलनी ही चाहिए थी, उसने बहुत ही ज्यादा रॉन्ग किया है, मतलब एक चाइल्डहुड की बात को लेकर उसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए था। और इसके चले जाने के बाद तो मिंगजिया रोती रहती है बिकॉज उसे अभी तक लग रहा था कि जीजन इस दुनिया से जा चुका है। फिर हाफ ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो फिर से एक चोर को पकड़ने के लिए भाग रही थी मगर इससे पहले कोई और इस चोर को हैंडकफ लगाकर स्ट्रीट पर ही पकड़ लेता है और वो मुड़कर आवाज पर देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि जीजन था। कोई देर तक तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता मगर फिर फौरन से भागकर उसके पास चली जाती है और उसे हक कर लेती है बिकॉज जीजन बदल चुका था, अब वो मजीद माफिया का हिस्सा नहीं था और उसने खुद को मिंगजिया के लिए बिल्कुल चेंज कर लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ थे और बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का यहीं पर एंड होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना और मजीद अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को भी
सब्सक्राइब कर देना। द लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।